प्लीज शांत हो जाइए दिव्या जी, कोई बात नहीं। एक बार हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दोगी? अब भी कुछ कहने के लिए रह गया है माँ साहब? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था माँ साहब कि आपके दिल में इस बात का पछतावा है कि करिश्मा की जगह मैं इस घर की बहू बनी। माँ साहब, मैं इस घर की अगली पीढ़ी को जन्म देने जा रही हूँ और ऐसे समय में हमने पूरी दुनिया के सामने अपनी बहू को अपमानित किया। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है माँ साहब आप ऐसा कर सकती हैं। बेटा हम बस क्या माँ साहब, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो आपने स्टेटमेंट दी कल सभी न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज पे वही होगी, और वो न्यूज़पेपर मेरे बाबू साहब, भाई साहब जब वो लोग पढ़ेंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। इतने प्यार और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे आपको सौंपा था माँ साहब। बस दिव्या जी, आपकी कदर किसी और को हो ना हो, मुझे जरूर है। और हमेशा याद रखिएगा मैं आपके साथ हूँ। मामा साहब, दिव्या जी के हालात के बारे में जानते हुए भी आपने इतना सब कुछ कहा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि हमारे घर की परंपरा है, नवरात्रों में घर आई मेहमान को हम देवी का दर्जा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उस मेहमान के चक्कर में आप अपनी बहू की बेइज्जती करें। क्या हो क्या गया मासा आपको? आपको करिश्मा की गिरी हुई हरकतें बिल्कुल याद नहीं है? दिव्या हमारे लिए बहू नहीं बेटी समान है, और काश हम तुम्हें बता पाते बेटा कि हम जो कर रहे हैं अपनी बहू की जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं। बस मासा, आपने जो करना था आपने कर लिया, अब प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। देवी हुकुम ने अभी सबके सामने इतनी बड़ी बात कह दी, और फिर दिव्या मैडम ने संभालने खुद उनके कमरे तक आई। कोई ना कोई बात जरूर है जो देवी हुकुम ने अंदर ही अंदर खाई जा रही है। देवी हुकुम को ऐसा परेशान तो मैंने कभी नहीं देखा। करिश्मा मैडम ने स्टेज पर ऐसा क्या कहा कि देवी हुकुम ने ये सब कहना पड़ा। पता करना होगा कि उस फाइल में ऐसा क्या लिखा है। मैं आपसे सच जानने आया हूँ। क्यों कर रही हैं आप ये सब? करिश्मा ने आपको कुछ स्टेज पर कहा क्या? वो परेशान कर रही है ना आपको? माँ साहब, मैं बहुत उम्मीदें लेकर आया हूँ आपके पास, प्लीज मुझे सब सच सच बता दीजिए। हमने जो भी किया वो अपनी मर्जी से किया, इसमें करिश्मा या फिर और किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन माँ साहब, वो दिव्या जिससे आप इतना प्यार करती हैं, जिसकी अभी से शादी कराकर आप इतना खुश थी, उसी को लेकर आपने इतना कुछ कह दिया, वो भी सबके सामने, क्यों? देव को हम सब बता दे क्या? देव, अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हो कि अपने मासा से क्या क्यों सवाल करो। हमने कहा ना कि हमने जो भी कहा अपने मन से कहा और हमें कोई पछतावा नहीं है। हमने कहा ना कि हमने जो भी कहा अपने मन से कहा और हमें कोई पछतावा नहीं है। बेचारी सासू माँ अपने राम से भी कुछ नहीं कह पा रहे।
वेल डन करिश्मा, वेल डन। और बहुत जल्द ही आपका ये स्वर्ग से सुंदर घर भी मेरा होगा। और यही नहीं, एक एक करके मैं आपसे आपके सारे रिश्ते भी छीन लूंगी। ऐसा अकेला कर दूंगी कि आपका अपना साया भी आपका साथ छोड़ देगा। बेचारी चंद्रिका सिंह चौहान। मैंने जिस तरह देवी हुकुम ने दिव्या मैडम के कमरे के बाहर आते हुए देखा था, उससे तो साफ है कि वो खुद बहुत परेशान है। देव सर, सब ठीक हो जाएगा। देवी हुकुम के लिए इस परिवार से बढ़कर और कुछ ना है। उनके इस कठोर कदम के पीछे भी उनके मन में इस परिवार की कोई भलाई ही छिपी होगी। इसमें किसी की कोई भलाई नहीं हुई वसु। मैं मासा से बात करके आ रहा हूँ और मासा ने कहा कि उन्हें अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। मैं मासा को जानता हूं, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैंने पूछा उनसे कि क्या करिश्मा उनको ब्लैकमेल कर रही है या किसी को बचाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसमें करिश्मा का कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें बताओ वसु, ये सब सुनने के बाद मैं क्या समझूं? देवी हुकुम करिश्मा मैडम के आने के बाद से ही बदली बदली सी है। जानो कि देवी हुकुम कभी झूठ नहीं बोलती, कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। वो जरूर ये झूठ किसी को बचाने के लिए बोल रही है, पर किसे? Anyway, थैंक यू। कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि तुम मेरे साथ हो। मैं हमेशा आपके साथ हूं देव सर, हमेशा। थैंक यू। गुड नाइट। यो सिर्फ आपका परिवार ना है देव सर, हमारा सासरा भी है। और मैं अपनी सास और धनी के बीच कभी कोई दूरी ना आने दूंगी।